तक भीम आर्मी एक सामाजिक कार्यकर्ता था तब तक हम लोग साथ में थे। जिस दिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई सबसे पहले मैं छोड़ करके आया था। हमने कहा था हमारी एक पार्टी है, वो है बसपा। हम समाज को टुकड़ों में नहीं बांट सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग चंद्रशेखर रावण के साथ या आज़ाद समाज पार्टी के साथ लग रहे हैं, मेरा उन तमाम साथियों से अभी भी कहना है कि 6 महीने चुनाव में बाकी हैं। आप अपने पुराने घर में आइए, हमारा ओरिजिनल घर है, ये हमारा घर है। वो घर किसी के किराए के मकान में किराए के पैसों से चल रहा है। 2022 का जो चुनाव है ना फरवरी में, उसके बाद में जो लोग बसपा के अलावा यहाँ जो गली कूचों में प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी XYZ वो आपको वहीं दिखेंगे जहाँ से आए, उनका कोई वजूद नहीं है। और आज एक शाम को यहाँ प्रोग्राम और होने वाला है, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा कि कितने लोग, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए, वहाँ हो सकता है हज़ारों की संख्या में लोग ना पहुँचे। राहुल जी, आप लखनऊ में हैं और इस बेशुमार पब्लिक को देख के क्या लगता है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव? उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में ये जो पब्लिक यहाँ आई है, ये बता रही है कि बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही है जी, निसंकोच, बिना किसी भय, बिना किसी शक और बिना किसी स्वभाव के। ये जो लोग देश के कोने कोने जो खास तौर से उत्तर प्रदेश से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, वो ये भीड़ नहीं है, जबकि ये वो लोग हैं जो बसपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये वो लोग हैं जिनके पीछे एक एक कार्यकर्ता के पीछे 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ है। तो ये लोग, ये कार्यकर्ता, ये भीड़ ये बता रही है कि बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाने जा रही है। जी राहुल, आप, मैं एक बड़ा सीधा सवाल रखूंगा। आपने चंद्रशेखर रावण के साथ भी कार्य करा है और तमाम लोगों के समर्थन में और ग्राउंड पर भी इस तरह करते हैं, आप राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं, तो क्या है माहौल, मतलब पूरा का पूरा जिस तरीके से जो चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है, जबकि उन्होंने बोला था कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वोट तो बटना है, ये आप जानते हैं, वोट बटेगा चाहे चाहे, तो एक वोट से जीत होती है। तो क्या लगता है कि ये जल्दी फैसला था या बहुजनों के मनों के साथ एक दिखावा था, खिलवाड़ था? किस नज़र से देखते? क्या जब तक भीम आर्मी एक सामाजिक कार्यकर्ता था तब तक हम लोग साथ में थे। जिस दिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई सबसे पहले मैं छोड़ करके आया था। हमने कहा था हमारी एक पार्टी है, वो है बसपा। हम समाज को टुकड़ों में नहीं बांट सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग चंद्रशेखर रावण के साथ या आज़ाद समाज पार्टी के साथ लग रहे हैं, मेरा उन तमाम साथियों से अभी भी कहना है कि 6 महीने चुनाव में बाकी हैं। आप अपने पुराने घर में आइए, हमारा ओरिजिनल घर है, ये हमारा घर है। वो घर किसी के किराए के मकान में किराए के पैसों से चल रहा है, वो घर हमारा नहीं है और हम समाज के ऊपर ज़्यादा भार नहीं डाल सकते। आप रहा सवाल इस बात का, जो आपका सवाल है कि वोट बटेगा, अगर चंद्रशेखर रावण चुनाव भी लड़ते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 2% वोट से ज़्यादा का फर्क जो है वो बसपा पर नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। आप लिख लीजिए, ये सच्चाई है। क्योंकि आज भी आप जो देख रहे हैं, चाहे युवा है, बुजुर्ग है, महिला हैं, जो भी है, वो मायावती और बसपा के साथ में, वो चंद्रशेखर की साथ में नहीं है। चंद्रशेखर को एक सोशल वर्कर के रूप में तो समाज स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन राजनेता के रूप में जब मेरे जैसा आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मतलब और लोग तैयार हैं? अधिकांश देखने में आता है चंद्रशेखर रावण यह बोलते हैं कि मैं मान्यवर साहब का सपना पूरा कर रहा हूँ, फोटो भी लेके चलते हैं, संविधान की बात भी करते हैं। तो क्या मायावती जी सपना पूरा नहीं कर रहे हैं? किस नज़र से देखते हैं आप, मैं बताएं। मोदी जी भी कहते हैं हम बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं जी। अब योगी जी भी कहते हैं हम बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। क्या वास्तव में सपना वो लोग पूरा कर रहे हैं? कहना और करना दोनों में फ़र्क है। बाबा साहब का सपना था भारत बुद्ध में हो, माया बहन जी ने किया है ना। आप नोएडा से लखनऊ तक चले आइए, आपको हर जगह बुद्ध से, कबीर से, नानक से, रैदास से, फूले से संबंधित यहाँ वो सारे स्थल मिल जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप किसी बुद्ध स्थान में घूम रहे हैं। यहाँ हर आदमी को न्याय मिला। जब चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि हम जो है वो मान्यवर साहब काशीराम के सपने को पूरा करना चाहते हैं, कौन सा सपना मान्यवर साहब काशीराम का अधूरा रह गया, वही बता दें थोड़ा सा। यहाँ पर बात पूरा करने की नहीं है। साहब काशीराम चाहते थे कि बहुजन सत्ता में आया तो आया, साहब चाहते थे कि बहुजन जो है वो देश की सत्ता पर काबिज हो, नहीं हुआ है, कुछ कमियां रही हैं, इन फ्यूचर उन पर काम किया जाएगा। बहन जी काम कर रही हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने में और करने में फ़र्क है। बहन जी ने करके दिखाया है। राहुल, बाबा साहब ने अपनी स्पीच नंबर 113 में कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर, लेकिन आज इस बहुजन मूवमेंट के ऊपर, इस ऐतिहासिक जगह के ऊपर ही 2-2, 3-3 लोग आयोजन कर रहे हैं। तो इसको किस नज़र से आप देखते हैं? 2022 का जो चुनाव है ना फरवरी में, उसके बाद में जो लोग बसपा के अलावा यहाँ जो गली कूचों में प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी XYZ वो आपको वहीं दिखेंगे जहाँ से आए, उनका कोई वजूद नहीं है। और आज एक शाम को यहाँ प्रोग्राम और होने वाला है, आपको वहाँ भी पता चल जाएगा कि कितने लोग, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए, वहाँ हो सकता है हज़ारों की संख्या में लोग ना पहुँचे। तो ये कहना कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग मायावती से बेहतर करेंगे, बेहतर ये लोकतंत्र में जो भीड़ है ना, वो तय करती है कौन बेहतर है। अगर बहन जी के साथ में आज की तारीख में लोग हैं, तो वो बहन जी ये तय कर रहे हैं कि बहन जी बेहतर कर रही है। मैं अंतिम सवाल आपसे रखूंगा, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, किस तरीके से बाबा साहब और मान्यवर श्री काशीराम के सपने को कौन साकार कर सकता है? जबकि बीजेपी भी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है, मैं बताऊं। निसंकोच बसपा
और कौन कर सकता है? जिन पार्टियों में कार्यकर्ता का जय भीम करने बसपा के ऊपर तो लगातार आरोप लगते रहते हैं कि बहन जी ने मूर्ति बनाने का काम करा, जिन्हें आप रविदास कबीर का इतिहास बताते हैं, वो बोलते हैं हाथी लगाने का काम करा है। हाथी तो राष्ट्रपति भवन में लगे हैं, हाथी तो पता नहीं कहाँ लगे हैं, तो हाथी लगाना गलत बात नहीं है। सूंड उठाया हाथी जो है वो एक सम्मान का प्रतीक होता है, वो हर जगह मिलेगा आपको। जिन लोगों को हाथी से दिक्कत है उनको वो बता दें कि हाथी कहाँ लगा हुआ नहीं है। तो ये कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। भटकाव किस कारण है? लोगों को बाबा साहब की बातों को समझ नहीं आता है, या मान्यवर श्री काशीराम की बात समझ में नहीं आती है, या बहुजन मूवमेंट के जो कैडर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो कैडर का काम होता है वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर होता है। तो कहाँ कमी रह जाती है जो वोट बैंक थोड़ा सा रह जाता है? देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है ना अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच है। एक तो वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, एक वो लोग हैं जिन्होंने गलत पढ़ रखा है, तो ये उनके बीच में लड़ाई है। जो लोग सही तरीके से पढ़े लिखे कैडर को समझते हैं ना, वो लोग बसपा के साथ थे, बसपा के साथ हैं, बसपा के साथ रहेंगे। एक अनपढ़ लोग हैं जिनको पता ही नहीं, उन्हें कोई भी बहका लो, चंद्रशेखर जैसा आदमी। एक कुपढ़ लोग हैं जिन्होंने गलत पढ़ रखा है, वो कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे लग रहे हैं। तो ये लड़ाई अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच में है, ये समझदारों की लड़ाई नहीं है। समझदार जो वोटर है वो काशी, जो लोग कहते हैं अब आज लोग बसपा को छोड़ करके जाते हैं कि जी बहन जी काशीराम साहब के मिशन से भटक, इसलिए बसपा को छोड़ करके जा रहे हैं। वीर सिंह चले गए कल परसों, क्या जी बहन जी भटक गई। 3 बार सांसद किसने बनाया? बहन जी ने। और लोग छोड़ करके चले गए, क्या जी वो बहन जी दद्दू प्रसाद जी चले गए और बहुत सारे लोग चले गए। किसने बनाया आपको? बहन जी ने मंत्री बनाया। जब बहन जी मंत्री बना रही थी, जब बहन जी राज्यसभा सांसद बनी, तब बोलते ना बहन जी रास्ते से भटकी हुई हैं। तब आप मंत्री बन रहे थे, राज्यसभा सांसद बने थे, तब तो भटकी हुई थी। लेकिन जब आप बहन जी का जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि गर्दिश में सितारे हैं, तो आप छोड़ करके जा रहे हो करी बहन जी रास्ते से भटक गई। बहन जी रास्ते से नहीं भटक गई, आप लोग रास्ते से भटक गए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि तमाम सांसद चले गए या निकाल दिए गए, तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि आएंगे तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन जाएंगे अकेले। तो क्या लगता है इन लोगों के जाने से या जो नए नए पार्टी लोग बना रहे हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? कोई ना तो आज तक असर हुआ है, ना आज तक आगे असर होगा। जो लोग बसपा को छोड़ करके गए गलियों में झांक रहे हैं। आज तक बसपा ने मंत्री बना दिया, ये बसपा की ताकत थी, उनकी खुद की अपनी ताकत है। जो एमएलए का चुनाव लड़े तो 5000 वोट नहीं मिले। बहुजन समाज की आप निरंतर बात करते हैं, 24 घंटे बहुजनों की बातें करते हैं, सुबह उठते हैं तो बहुजनों की बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात बहुजन समाज के लोगों से? बहुजन समाज के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, 2022 का मौका है, अपनी सरकार बनाइए, अपना जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कीजिए, ताकि आपकी बहन बेटी के ऊपर कोई आंख उठाकर ना देख सके। अगर आप इस सारे अत्याचार शोषण से बचना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं बसपा की सरकार बनानी पड़ेगी। आपके पास बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।